एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज्य था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 16 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। इस समय डायनासोर सभी आकारों में फल फूल रहे थे और इनकी सैकड़ों प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थीं। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसमें इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। दुनिया हरियाली और सुखद थी और अधिकांश भूमि हरे भरे जंगलों और पेड़ फूलों, फर्न और क्रेटर्स से ढकी हुई थी। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने, चीखने की आवाजें। इन डायनासोर के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी थी जो दिखने में बहुत ही छोटी थी और ये आज की चूहे जैसी दिखती थी, जो आगे चलकर मेमल्स की हजारों प्रजातियों में विकसित होने वाले थे। जब ये सारी डायनासोर प्रजातियां बड़ी ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थीं, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता। अभी हम एक अनाम क्षुद्रग्रह को देख रहे हैं जो पृथ्वी की कई हजार या कहें करोड़ों प्रजातियों की हत्या करने वाला है। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से काफी बड़ा है और ये समुद्र की सतह से लेकर वायुमंडल तक ऊंचा और विशाल है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार अचानक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसे अंतरिक्ष और जमीन के बीच की पतली सी परत से गुजरने में केवल कुछ ही सेकंड लगे। ये एस्टेरॉयड युकातान प्रायद्वीप के तट की ओर तेजी से बढ़ता है और ध्वनि से लगभग 60 गुना की गति से वातावरण में प्रवेश करता है। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। धरती की सतह से 500 मील ऊपर इसकी चमक इतनी अधिक थी कि विशाल अलामोसॉरस के शरीर का मांस पारदर्शी नजर आने लगा। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के उथले समुद्र और निचले तल से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इसकी प्रकाश की चमक आकाश को अचानक रोशन कर देती है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इससे समुद्र तल हजारों डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उबलता गर्म प्लाज्मा बन जाता है और विस्फोट से इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में तुरंत सब कुछ जला देता है। इस जगह पर हवा का तापमान 600 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे डायनासोर जिंदा ही जलने लगते हैं। विशाल विस्फोट वातावरण से टकराकर टकराव वाली जगह के पास 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक गति से एक शॉक वेव पैदा करता है, जो हजारों जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा देता है। साथ ही इस सुपरसोनिक शॉक वेव से इमारतों के आकार की चट्टानें हवा में उड़ जाती। इस सुपरसोनिक वेव से टकराकर हर मिट्टी, वनस्पति या जानवर के टुकड़े हो जाते हैं और ये हर एक चीज को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देती है। जब इमारतों के आकार की चट्टानें वापस नीचे आती हैं, तो विशाल अलामोसॉरस जैसे डायनासोर को दबाकर खत्म कर देती हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल जाती है। टकराव वाली जगह पर
एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल जाते हैं। 16 मिनट 40 सेकंड पार जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगती हैं। 11 तीव्रता का भूकंप शायद अरबों वर्षों में किसी भी जीवित प्राणी का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। ये लहरें लगभग 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी में बदल गईं और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। भूकंपीय तरंगों ने धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे भारत में जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए, जो 30,000 वर्षों तक दहकते रहे और आधे भारतीय उपमहाद्वीप को इसने लावा से ढक दिया। यहां तक कि टकराव से पृथ्वी के दूसरे छोर पर धरती कई 100 मीटर तक फट गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 1500 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले टेरोसॉर्स इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो अरबों टन मेटल, पत्थर और धूल के कण अंतरिक्ष में गए थे, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे, जिससे आसमान में उड़ने वाले टेरोसॉर्स भी इन आग के गोलों से बचकर भाग नहीं पाए। आसमान में पिघली चट्टानों के ये गोले और नीचे भूकंप की तबाही, बचने का कोई रास्ता नहीं। मलबे की बारिश और गर्मी ने दुनिया भर के जंगलों को पूरी तरह जला दिया। ये आग महीनों तक जलती रही और इसने पृथ्वी को अपने आप में एक भयानक गर्म नर्क बना दिया। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये प्रलयंकारी तूफान इजेक्टा क्लाउड से बना था, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस था। इस गर्म और खतरनाक गैसों से भरे तूफान की जद में आने वाले हजारों जीव और पेड़ जल रहे थे। ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। टकराव का दिन समाप्त होते होते हजारों डायनासोर मर चुके थे। कुछ ही घंटों में वाष्पीकृत मेटल, पत्थर और धूल के कण का विशाल गुब्बारा ऊपरी वायुमंडल में पहुंच गया और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। जलते हुए ग्रह से राख और टकराव से उत्पन्न एरोसोल से पूरा ग्रह गहरे अंधेरे में डूब गया। धरती की सतह पर रोशनी देने वाली दहकती आग ही बची थी। जो पेड़ पौधे आग की लपटों से बच गए, अब वे ग्रह पर सूरज की रोशनी न पहुंचने के कारण मर गए। इस टकराव से महासागरों पर भी इसका गहरा असर हुआ। इसने डायनासोर के साथ समुद्र में मौजूद बड़े समुद्री सरीसृपों और एमोनॉइड्स को भी खत्म कर दिया। कुछ दिनों में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आकाश में अंधेरा छा गया और यहाँ ताज़ा भोजन मिलना मुश्किल हो गया। अचानक आई वैश्विक ठंड दशकों तक चली। इस महाप्रलय से धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% धरती पर जीव बचे थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। और इस तरह 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 16.5 करोड़ साल से राज करने वाले डायनासोर का खात्मा हो गया और एक पल में ही डायनासोर का युग समाप्त हो गया। आखिरकार पुरानी दुनिया की राख से बचे हुए जीव सामने आए। पृथ्वी उन जानवरों को विरासत में मिली जो जीव छिपने में अच्छे थे। जब बाढ़, आग और तूफान आया तो इन्हें जमीन पर आश्रय मिला। ये मिट्टी के अंदर ही छिपे रहे, जो आगे चलकर कई 100 प्रजातियों में विभाजित हुए। पक्षी जो डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज बने और स्तनधारी जो अंततः ग्रह पर प्रमुख जानवर बन गए। लेकिन हमें नहीं पता एस्टेरॉइड के बिना आज पृथ्वी पर जीवन कैसा होता। डायनासोर के खत्मे के बिना हमें कभी भी वो बनने का अवसर नहीं मिलता जो हम आज हैं। लेकिन इतने कम समय में हमने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व एक पल में समाप्त हो सकता है, वैसे ही जैसे डायनासोर का युग समाप्त हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें।